एवरीवन, हाउ आर यू? वेल गाइस, इस वीडियो में यार बहुत बार तुम मार्केट वार्केट में जाते हो तो बहुत सारी जो चीज़ें, बहुत सारे जो स्टफ़ होते हैं वो तुम्हें लगता है ओवर प्राइस्ड है एंड तुम्हें लगता है कि इतना प्राइस नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में यार कुछ आई मीन 8 to 10 इंग्लिश फ्रेजेस मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू से सुपर एक्सपेंसिव, राइट? सो मैं कुछ फ्रेजेस बताऊँगा दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू स्मार्ट to express, to say that this is very expensive, right? ऐसा होता है बहुत मॉल्स वगैरह में बहुत सारे ऐसे। तो if you are financially strong it really doesn't make sense, I mean if you are capable enough। so अगर तुम प्राइस टैग नहीं देख के कोई चीज़ खरीद रहे हो it means you are good, I mean you are financially strong। if you are like प्राइस टैग करके खरीदना पड़ रहा है इट मीन्स यू आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। दिस इज समथिंग व्हाट वेरी ऑब्वियस एंड as long as you will not accept it, it is going to hamper you, it is going to be like how can you say like that? Anyway, this is not the intention of this video to hurt you in any manner. The whole intention of this video to teach you, make you smart, to become more expressive as far as to express yourself. That is, well, it is very expensive, right? The first phrase I have for you is that's a bit steep, that's or that is a bit steep। इसको कॉन्स्ट्रेंट करके हम दैट्स भी बोल देते हैं ऐसे। अगर इसको फुल बोलोगे तो दैट इज़ अ बिट स्टिप। इसका मतलब होता है, अब तुमने कोई शर्ट देखा यार, थोड़ा सा तुम्हें लगा यार 1000 रुपीज़ का होगा, तुमने देखा अरे व्हाट ये तो 2000 रुपये का लिया है। तो तुम्हें लगा यार कपड़ा भी तुमने देखा यार कुछ खास तुम्हें लगा नहीं, तुम्हें लगा यार ये 2000 डिज़र्व नहीं करता। तो यू विल से कि यार दैट्स बिट स्टीप, थोड़ा सा महंगा है ये, आई मीन इतना ये डिज़र्व नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट you don't have that much of money, it's about the stuff you saw that is not a deserving stuff because you felt like यार 1000 तक इसकी अगर वैल्यू होती तो ठीक था, लेकिन यार 2000 for this kind of clothes, I mean the where the this shirt is not, or t-shirt is not that good as the price is, right? तो वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो that is a bit steep, right? दूसरा है यार that is a bit pricey, that is a bit pricey means a little high price। बहुत बार क्या होता है कि हम इतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं, आई मीन जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रहा है तो हम कभी कभी चीज़ों को उतनी अच्छी तरह से इवेलुएट नहीं कर पाते हैं। तो हमें लगता है कि यार इतना तक ही होगा, लेकिन तुम उसका प्राइस टैग देखते हो तो लगता है या इट इज़ लिटिल a little high priced, I mean थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि वो क्लोथ ख़राब है, इट्स अबाउट कि यार थोड़ा सा महंगा ही है। आज के टाइम पे इन्फ्लेशन है यार, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई, और महंगाई में सस्ती चीज़ें कहाँ मिलती है। ऐसे भी जाओ, जो चीज़ें थोड़ी अच्छी होती वो थोड़ी कॉस्टली तो होती ही है ना। लेकिन यू कैन एक्सप्रेस फॉर दिस, यू कैन यूज़ द फ्रेज दैट इज़ अ बिट प्राइसी। थोड़ा सा प्राइसी है, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, राइट। थर्ड phrase I have taken for you is to cost an arm and leg। यार
अब तुम्हें कोई चीज़ खरीदने के लिए अपने पैर और हाथ बेचने पड़े तो चीज़ कैसा होगा? क्या तुम्हें क्या लगता है 2 रुपए की होगी? तुम्हें क्या लगता है कि बहुत चीप होगी? नहीं यार, तुम्हें अपनी हैंड यार सो वैल्यूबल। अगर हैंड हो तो तुम लैक्स, मिलियंस, बिलियंस, करोड़, और पैर भी हो तो यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब है कि हाथ और पैर दोनों को ही चुकाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें कैसी होगी? कॉस्टली होगी। सो वेरी एक्सपेंसिव। तुम्हें कोई चीज़ दिख रहा है बहुत महंगी है, उसके लिए यू विल यूज़ द फ्रेज दैट इज़ टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, राइट। वेरी एक्सपेंसिव कोई चीज़ है, तुम्हें लग रहा है या है, तुम्हें लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली उसकी प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा है या वेरी हाई है। मतलब कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक मान लो तुम कोई कार खरीदने वाली हो और कार की प्राइस ज़्यादा है, मतलब तुम्हारे पास 10 लाख रुपीज़ की बजट है और you are looking forward to purchase a car that is of 20 lakh। तो तुमने 20 लाख अरेंज करके वो ख़रीद तो लिया, लेकिन दैट इज़ going to be a little problematic for you because this is something what is to cost an arm and leg। थोड़ा सा ज़्यादा वेरी एक्सपेंसिव है, क्योंकि तुम्हारी बजट, हम कोई चीज़ एक्सपेंसिव कब हो जाती है? जब तुम्हारा जो बजट है उससे ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई चीज़ उतने पैसे हैं तुम्हारे पास तो यू विल नॉट से दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो यही तो होता ही है ना। फोर्थ फ्रेज आई हैव फॉर यू इज़ टू पे थ्रू द नोज़। टू पे थ्रू द नोज़ मीन्स टू पे टू मच। अब यार घर बनता है तो डेकोरेशन में बहुत पैसे लग जाते हैं, या दिवाली वगैरह आती है तो हम डेकोरेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? टू पे थ्रू नोज़ करते हैं, मतलब वी पे टू मच। कभी लाइटिंग, क्रैकर्स, स्वीट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करते हैं तो उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो बेसिकली वी गिव our money or we spend our money through nose means we pay too much. We pay too much means I hope you got it right. Next word I have for you is exorbitant। अब यार exorbitant means होता है, अब जैसे तुम कोई भी मान लो एक लोफर खरीदने गए, लोफर शूज़ या सॉक्स, तुमने देखा यार ये ओवर प्राइस्ड है, अनरीजनेबली प्राइस्ड है, मतलब इतना प्राइस डिज़र्व नहीं करता, ये अनडिज़र्विंग है। उसके लिए वी कैन यूज़ द वर्ड एक्सॉर्बिटेंट, मतलब अनरीजनेबली प्राइस्ड है, मतलब जितना प्राइस लिखा हुआ है ये इतना डिज़र्व नहीं करता है, राइट। जब तुम, इट कुड बी एनीथिंग यार, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी क्लॉथ, इट कुड बी एनी एक्सेसरीज, इट कुड बी एनीथिंग, इट डजंट मेक सेंस लाइक टू टेक और स्पेसिफाई वन थिंग। बेसिकली तुम कोई चीज़ देखे पसंद तो आ रहा है, लेकिन लग रहा है यार अनरीजनेबली हाई है, मतलब अनुचित हाई है पैसा, जितना जिस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है उस क्वालिटी से कहीं ज़्यादा इसको चार्ज किया जा रहा है। सो फॉर दैट वी विल यूज़ द वर्ड exorbitant, right? Next phrase I have for you is daylight robbery। daylight खुले आम रॉबरी, क्या मतलब है? डे मीन्स दिन, दिन के उजाले में रॉबरी,
क्या मतलब है डे लाइट रॉबरी? डे लाइट रॉबरी मीन्स ओवर प्राइस्ड, वही चीज़ है यार। मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, मतलब बहुत चीज़ें तुम देखोगे यार जो तुम्हें लगता है यार, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है। आई मीन जैसे एक बार मुझे याद है, मैं एक मसाज पार्लर में गया था। वो थोड़ा सा ब्रांडेड था ना। सी लिटरली डिड नथिंग। आई मीन सी जस्ट put some sorts of mask, very thin layer of mask, and after 15 minutes she wind just like removed it by after 15 minutes of dryness, and for that she charged 600 rupees. Can you believe this? Just for that mask. And it was literally not mask, it was paste. And I mean for that 600 rupees, without any steam, without any massage, 600। तो मुझे लगा नहीं यार, ये ओवर प्राइस कर रही है। इसमें 600 रुपीज़ मैंने थ्रो कर दिया। आई थिंक अगर उतने में मैं बहुत सारे नेचुरल अच्छे स्टफ़ भी आ सकते थे, उसको मैं यूज़ करता तो कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होता और मेरे को एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता, और उसे एटलीस्ट मैं 3 to 4 टाइम्स तो यूज कर सकता था। यहाँ पे बेसिकली सी टोटली डे लाइट रॉबरी हो गई मेरे साथ। तो उस दिन मेरे को लगा नहीं यार, इट वाज नॉट गुड। ये सब ऐसे ही है, मतलब टाइम पास के लिए मतलब दे डू नथिंग एंड दे चार्ज अ लॉट। इवन इतने ऐसा लेते हैं यार वो स्क्रीन स्क्रब के लिए, और उसके लिए वो 300 400। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? I mean, literally, you make fool to the people, right? Anyway, next phrase I have for you is break the bank. Break the bank means what? Something is expensive. If you're finding something is expensive, you can use the phrase break the bank. अब ये बैंक को ब्रेक करना पड़ रहा है, मीन्स कुछ बहुत ज़्यादा ही महंगा है, अपने बैंक को ब्रेक करना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? कोई अपने बैंक को ब्रेक करता है क्या? मतलब मान लो कोई सेविंग अकाउंट है, कोई एफडी करा रखा है, उस एफडी को तुम तोड़ रही हो, मतलब कुछ चीज़ बहुत प्राइसी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो ब्रेक द बैंक मीन्स समथिंग इज़ एक्सपेंसिव। अब मान लो गोल्ड चेन या गोल्ड रिंग है, वो तुम परचेज़ करना चाहती हो या कर रहे हो, एंड फॉर दैट यू आर ब्रेकिंग द बैंक मीन्स यू आर पेइंग अ लॉट फॉर दैट, राइट? That is very expensive, right? Last but not the least is pay top dollar. Pay top dollar. Paying too much. इसका मतलब होता है पे टॉप डॉलर। अब जैसे क्या होता है, जो जैसे यार ऋतिक रोशन ले लो या सलमान खान ले लो, कोई भी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। कोई भी ब्रांड अगर किसी को जैसे ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं या ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए हायर करते हैं, दे पे टॉप डॉलर टू देम, वेदर ही और शी डजंट मैटर, राइट? सो डिपेंड करता है किसको चूज़ कर रहे हैं। अगर कोई न्यू कमर है, उसको ब्रांड के लिए एंडोर्स करेंगे, सो कंपनी उतना पे नहीं करेगी। लेकिन कोई मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट हाउ मच हाउ फेमस यू आर। आई मीन हाउ मैनी फॉलोअर्स यू हैव on Instagram, on Facebook, on YouTube.
सो इट्स मैटर्स लॉट. जितना ज़्यादा फॉलोअर्स मीन्स इतना ज़्यादा तुम्हें लोग लाइक करते हैं, राइट. सो पे टॉप डॉलर मीन्स होता है पेइंग टू मच. तो बेसिकली ये इस तरह से यूज होता है कि जैसे कि कोई ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है या कोई कंपनी में है तो कंपनी में एक बंदे को करोड़ों का पैकेज मिल रहा है. 1 करोड़ का पैकेज तुम सुनते ही हो गए ये सब. तो क्या हो रहा है अब सबको यह 1 करोड़ का पैकेज नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता? बिकॉज that person is deserving enough. That person is something what he or she can do the things normal persons can't be. So for that sake we use the word pay top dollar. तो top dollar मिल रहा मतलब he or she is special, he or she is not a normal person, right? So this is the end of this video, guys. Have a great, take care of yourself. Don't forget to subscribe, share, like this video, and I hope you thoroughly enjoyed this. If you really enjoyed this, comment down below, subscribe this channel, share this video, like this video, and don't forget to keep yourself safe, right? Have a great day.